पीटीआई पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान डी-सीट करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। स्पीकर का भेजा गया रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिक का फैसला सुनाया। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से नाराज साबित हो गया। 25 अरकान की रुकनियत खत्म, सीटें खाली करार। 23 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। डी-सीट होने वालों में तरीन ग्रुप अलीम खान और असद खोखर ग्रुप के अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुनहरिफ अरकान का फैसला। मुनहरिफ अरकान 1 माह में फैसला चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 90 दिनों में अपील पर फैसला करने की पाबंद। साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा का कहना है कि वो आजाद हैसियत से जीते, मुनहरिफ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान इंतशार फैलाने के एजेंडे पर काम कर रहा है। ये जो फैसला आया है 25 अरकान की डी-सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर डी-सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के पास 173, पीटीआई अरकान की तादाद 172 रह गई। 25 लोग डी-सीट नहीं हुए, बल्कि 25 तमाचे इमरान खान के मुंह पर पड़े हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मुनहरिफ अरकान ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पंजाब की तरक्की के लिए वोट दिया। नाअहल टोला जो पहले इलेक्शन कमीशन को गालियां देता था, अब तारीफें करते हैं। शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पंजाब वाले फराह गोगी की लूटमार और तबाही का हिसाब इंतखाबात में चुकता कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी शर्म तो आई होगी, मगर कहां? मरियम नवाज का रद्द अमल। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुश। कहा वजीर आला पंजाब का नया इलेक्शन होगा अगर वजीर आला बना, और इमरान खान ने कहा तो आधे घंटे में असम्बली तोड़ दूंगा। आइंदा की सूरत हाल पर मुशावरत कर रहे हैं। नून लीग की फिल्म फेल हो चुकी, हुकूमत जल्द गिरेगी। पंजाब हुकूमत जैसी थी वैसी ही है। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और इंशाल्लाह रहेंगे, तो खातिर जमा रखें, हम कहीं नहीं जा रहे। इस फैसले के तहत जो अददी अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून की वो कायम है और अपनी जगह पर है। और इस फैसले से इसका एक जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि 5 अरकान हमारे भी वापस आ गए और जब भी कोई वोट काउंट होगा तो हमारी तादाद 177 होगी। पंजाब हुकूमत वहीं खड़ी है, वजीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। इस फैसले का मस्बत पहलू यह है हमारे 5 मुनहरिफ अरकान वापस आ गए हैं। जब भी वोट गिने जाएंगे हमारी तादाद 177 होगी। नून लीग के रहनुमा तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा परवेज इलाही का ख्वाब पूरा नहीं होगा। फवाद चौधरी और शेख रशीद से बड़ा मुफाद परस्त कोई नहीं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शादियाने बजाने लगी। असद उमर ने कहा सारे सियासी लोटे बेकार हो गए, जिन्होंने पैसा लगाया था वो डूब गया। फरूख हबीब बोले हमेशा के लिए चांगा मांगा की मंडियों का रास्ता बंद हो गया। पंजाब के बाद विफाकी हुकूमत भी खत्म। पंजाब में पार्टी पोजीशन दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। 25 अरकान की नाअहली के बाद 346 अरकान रह गए। हुकूमत इत्तेहाद के पास 172 सीटें। 5 नाराज अरकान वापस आ जाए तो तादाद 177 हो जाएगी। पीटीआई और इत्तेहादियों के पास 172 नशिस्तें। चौधरी निसार का वोट इंतहाई अहमियत का हामिल। एक वो फैसला जो फॉरेन फंडिंग का फैसला है, जो 8 साल से जेरे इल्तवा है, क्योंकि 4 साल जो मुल्क पर मुसल्लत जमात रही, जो वजीर आजम रहा, वो उस फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी फौरी सुनाया जाए। वजीर इत्तलात का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। किसके दबाव पर? 8 साल से मैगस स्कैंडल केस इल्तवा का शिकार है।
मरियम औरंगजेब का सवाल, कहा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया तो पूरी पीटीआई फारग हो जाएगी। इमरान खान पर फॉरेन अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़ेह कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। इमरान खान लॉन्ग मार्च से घबरा गए, तारीख ना दी, पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश। फौज की फैमिलीज और रिटायर्ड फौजी भी मार्च में आ रहे हैं। मौत से डरने वाले किसी फौजी ने तमगा नहीं लिया। डरपोक हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने से डर रही है। पेट्रोल डीजल महंगा करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना चाहते हैं ताकि फैसले का बोझ फौज पर पड़े। इमरान खान का मरियम नवाज पर गैर अखलाकी हमला, मरियम इतने जुनून से मेरा नाम न लो कहीं तुम्हारा खामिद नाराज ना हो जाए। मुल्तान जलसे से खिताब। उस वक्त तो उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5 पौने 4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। लाडले को जितनी सपोर्ट मिली 75 साल में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसी सपोर्ट का 30% भी हमें मिलता तो मुल्क बहुत तरक्की करता। शहबाज शरीफ का शिकवा, कल चीनी वफ्द से मुलाकात हुई, वो इमरान खान से बहुत नाराज हैं। सी पैक पर इल्जाम लगाने से चीन नाराज हो गया था। यूरोपीय यूनियन को बातें सुनाई गई, उन्होंने फिर भी ताउन का यकीन दिलाया। दोस्त मुल्क ने कर्ज वापसी की मुद्दत बढ़ा दी, नाम नहीं बताऊंगा। वजीर आजम का इंकशाफ, कहा सऊदी अरब ने मदद से कभी इनकार नहीं किया। कराची में पानी का मसला हल करने के लिए सऊदी अरब ने $1 अरब सरमायाकारी का तोहफा दिया। %17 जो सोलो टैक्स लगा मिफ्ता साहब, ये बड़ा नामुनासिब। 17% जो सोलो टैक्स लगा मिफ्ता साहब, ये बड़ा नामुनासिब है। इसको अभी आप ऐलान कर देंगे, ये खत्म करें इसके बाद। वजीर आजम का सोलर टेक्नोलॉजी की दरामद पर 17% टैक्स खत्म करने का ऐलान। जादू या छू मंतर नहीं, मेहनत से मुल्क आगे जाता है। क्या आपको मुल्क इसलिए मिला था कि तबाह बर्बाद कर दे? बदतरीन कारकर्दगी के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। जाती हुकूमत देखकर नालायक आजम ने तेल सस्ता कर दिया। 4 साल में डॉलर 115 रुपए से 189 का हो गया। इसमें हमारा क्या कसूर है? लोड शेडिंग 2018 में खत्म हो गई तो दोबारा क्यों शुरू हुई? शहबाज शरीफ फट पड़े। कराची ईवान सनत तिजारत में तकरीब से खिताब। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। बजट 10 जून को ही सेनेट में भेजा जाएगा। बजट तजावीज की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास 10 जून को तलब। सेक्रेटरी खजाना ने सेक्रेटरी काबीना को खत लिख दिया। पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते अहम कानून साजी के बाद कौमी असम्बली तहलील किए जाने का इम्कान। हुकूमत पीर को होने वाले इजलास में अहम कानून मंजूर कराना चाहती है। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात के पैकेज पर भी काम तेज कर रही है। 23 मई को सेनेट का इजलास भी इसी मकसद के लिए बुलाया गया है। राजा रियाज कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। राजा रियाज को 16 अरकान की हिमायत हासिल। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वजीर आला अक्सरियत खो चुके। पीटीआई वकील के दलाइल। मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होगा या नहीं। अदालत ने मुआवनत तलब कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। 25 मई तक जवाब जमा कराने की हिदायत। एक आईनी वज़ीर आला से जो है सारे दफातर और वसाइल छीने गए। सिर्फ इस ही माह के ऊपर के जो है वज़ीर आला का वालिद जो है वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त। तो ताकत के ज़ोर के ऊपर जिस तरह से वहाँ पे एक आईनी वज़ीर आला को हटा के वहाँ पे गैर आईनी
जाली वज़ीर आला बैठ के जो है इस कॉलिंग द शॉट वहाँ पे गैर आइनी गैर कानूनी अहकाम दे रहा है और वहाँ पे जो पोस्टिंग ट्रांसफर की जा रही है, सारा जो कुछ हो रहा है ये सारा ड्रामा ही फेक। साबिक गवर्नर पंजाब की बरतरफी आईनी या गैर आईनी? उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। आइंदा समाअत 24 मई को होगी। उस्मान बुज़दार को जबरदस्ती हटाया गया। तवक्को है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत को बड़ा धचका। लाहौर हाई कोर्ट की अहमद अवैस को बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब काम करने की इजाजत। हुकूमत लिख कर दे, अहमद अवैस को काम करने से नहीं रोकेगी अदालत का हुक्म। तहरीर जवाब जमा कराने की हिदायत। इमरान खान और पीटीआई के 10 साल के एहसानात का मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। हलीम खान का फैसले पर रद्द अमल कहा, अल्लाह का शुक्र है सूबाई सीट की सूरत में जो वाहिद एहसान मुझ पर किया गया आज वो भी उतर गया। पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आगाज। PNS बदर दोनों ममालिक के इश्तराक की बेहतरीन मिसाल। CPEC मंसूबा इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए इंतहाई अहम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि पाक नेवी मुल्क की दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए मुकम्मल तैयार है। PNS बदर रवा साल इस्तांबुल में भी लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई शोबे में मज़ीद ताउन को फरोग दिया जाएगा। ऐसे मंसूबे दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वीडियो पैगाम। अगर इमरान खान ने आज मार्च की तारीख नहीं दी तो समझे मामला तय पा गए हैं। शेख रशीद का दावा, कहा जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। मुश्किल हालात में सब मिलकर जिम्मेदारी उठाएं। अगर मिलकर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो इंतखाबात में जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम का कहना था, सख्त फैसले करने का वक्त है। कोई हुकूमत, कोई वजीर आजम, कोई जमात ये फैसले अकेले नहीं कर सकती। ये कौमी सलामती का मसला है। नई इलेक्शन की जो डेट है वो 17 अगस्त 2023 है। उससे पहले जब भी हुकूमतों को लगे कि अब उनको अवाम की अदालत के पास चला जाना चाहिए तो ये उनका एक फ्रेश मैंडेट जो है वो पूरी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए अपनी सियासत के लिए मुल्क को किसी माशी बहरान के हवाले नहीं करना चाहिए। हुकूमत चाहे तो कब्ल वक्त इंतखाबात भी करा सकती है। मुत्तहदा और सिंध हुकूमत में कोई मुआहदा नहीं। खालिद मकबूल सदीकी ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत से इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाने का मुतालबा। हुकूमत की मुद्दत 17 अगस्त 2023 तक है। रहनुमा MQM की गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत नाकाबिले भरोसा। खैबर पख्तूनख्वा का हक लेकर रहेंगे। वजीर आला महमूद का अल्टीमेटम, कहा इंपोर्टेड वजीर आजम जल्द अज जल्द इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान कराएं। बिजली आए ना आए लेकिन बिल बढ़ता जाए। बिजली को तरसते अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 4 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। अवाम पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली का शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग का वबाल, अवाम का जीना महाल। बिजली का शॉर्टफॉल 6580 मेगावाट हो गया। पैदावार 19420 मेगावाट। तलब 26000 मेगावाट से जायद। बड़े शहरों में 8 घंटे, मुज़ाफात में 16 घंटे तक बिजली गायब। डॉलर की मनमानियां, रुपए की परेशानियां। ऊपर जाते डॉलर ने रुपए को मजीद नीचे गिरा दिया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 7 पैसे महंगी। डॉलर 200 रुपए 60 पैसे का हो गया। रवा माली साल की इब्तदाई 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 77 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। मार्च के मुकाबले अप्रैल में करंट अकाउंट खसारे में 39 करोड़ 20 लाख डॉलर कमी हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल में तरसीलात ज़र में 31 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे से करंट अकाउंट खसारा कम हो गया।
तब्दीली सरकार, कर्जों के अंबार। इमरान हुकूमत ने 23,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्जा लिया। मुल्क को कर्जों में झोंकने वाले आजादी के नारे लगा रहे हैं। पीटीआई का दोहरा मयार बेनकाब हो गया। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। वजीर आला पंजाब के अवाम 2 इकदाम, आटे के बाद चीनी और घी पर रिलीफ देने की तैयारी। जब तक वजीर आला हूँ अवामी खिदमत करता रहूंगा। हमजा शहबाज के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। हर चीज़ को आग लग गई है, कोई चीज़ गरीब बंदा लेने के लायक नहीं है। इतनी महंगाई है, घी 450 रुपये घी मिल रहा है, आटा 70 रुपये। महंगाई बहुत ज़्यादा है यार। पेट्रोल जरा और भी ऐसे पूरा कर रहे रक्षा में दुबी कर रहा है, खामर भी मतलब दूर ही सही रह गई। अशिया खुरनोश की खरीदारी जेब पर भारी। आटा, चीनी, घी, दाल, चिकन समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर। महंगाई से कब निजात मिलेगी, शहरियों का सवाल। रावलपिंडी में सालाना इम्तिहानात में पर्चे आउट होने पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का एक्शन। कंट्रोलर इम्तिहानात शहनशाह बाबर खान और चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर खालिद महमूद को ओहदे से हटा दिया। कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मेंगल को चेयरमैन तालीमी बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा वक्त से पहले ही आउट। पनुआकिल और कोडीजी में फिजिक्स का हलशुदा पेपर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। सूबाई वजीर तालीम इस्माइल राहू का मुलविस अफराद पर पाबंदी। जानिसार और जाबाजों को खराज तहसीन। 89 फौजी अफसरों को तमगा इम्तियाज मिलिट्री। 36 अफसरान को 17 इम्तियाज मिलिट्री। 19 को तमगा बसालत दिया गया। शहदा के एजाज़ात लवाहिकीन ने वसूल किए। चकलाला गैरिजन में होने वाली तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने